अपनी जगह पर एक घर में पार्टी चल रही थी। तो पार्टी के दौरान रे की हत्या कर दी जाती है। इसी मामले की जांच करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद मेहुल को 4 दोस्तों पर संशय होता है जो पार्टी में मौजूद थे। क्या आप बता सकते हैं इन चारों को देखते हुए कि रे की हत्या किसने की होगी? तो बताइए डिटेक्टिव ऑफिसर्स। चलिए मैं बताता हूँ। रे की हत्या रयान ने की है, क्योंकि रयान की शर्ट का एक टुकड़ा पकड़े हुए रे के हाथ में था, जो मर चुका है, जिसका अर्थ है कि दोनों के बीच एक लड़ाई हुई जिसके कारण रे को मार दिया गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रे और उनकी पत्नी ग्लेन के पास एक पालतू कुत्ता होता है जिसका नाम ऑस्कर था, जो अपने मालिकों को, रे और ग्लेन को छोड़कर सभी पर भौंकता था। इस जोड़े ने एक पार्टी का आयोजन किया जहां ऑस्कर आने वाले सभी लोगों पर भौंकता था। उनके पड़ोसी एवी चिढ़ गए और रे के साथ गर्म शब्दों का प्रदान किया। अगले दिन रे को मार दिया जाता है। रे के पड़ोसियों ने तेज आवाज़ सुनी और फिर एक बंदूक की गोली सुनी। मेहुल घटनास्थल पर पहुंच जाता है और ऑस्कर को अपने ऊपर भौंकता हुआ देखता है। उन्होंने संदिग्धों से पूछताछ की। ग्लेन से बोले, रे की पत्नी, मैं आज सुबह बाहर गई थी, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। अवी को पूछा, मैंने सुबह रे के चिल्लाने की आवाज़ सुनी और फिर गोली की आवाज़ सुनी। मेरा उससे झगड़ा हुआ था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। तो आपको क्या लगता है डिटेक्टिव ऑफिसर, किसने रे की हत्या की होगी? चलिए मैं बताता हूँ। रे की हत्या ग्लेन ने ही की है, क्योंकि ऑस्कर नाम का वो उनका पालतू कुत्ता सभी पर भौंकता था सिवाय रे और ग्लेन के। तो ये सही बात है कि घर में दूसरा कोई आ नहीं सकता था। तो ऑब्वियसली रे की हत्या ग्लेन ने ही की है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन का बेटा लंबे समय से गायब था। एक लंबे शिकार के बाद पुलिस को 4 बच्चे मिले, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो ये तस्वीर देखते हुए आप बता सकते हैं रोहन का बेटा कौन सा है? चलिए मैं बताता हूँ डिटेक्टिव ऑफिसर्स। रोहन का बेटा बी में दिखाई देने वाला लड़का है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डेमन ने अपने 3 दोस्तों के साथ भाग के बहुत सारे पेय पिए थे। तीनों में से एक लड़कियों ने उसे टैक्सी में घर छोड़ दिया। अगली सुबह जब वह जाग गया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी घड़ी और बटुआ गायब है। वह तुरंत उस बार में वापस चला जाता है जहां वह कल रात था और कल रात के फुटेज देखने के लिए कहता है। इन लड़कियों पर एक नज़र डालते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि चोरी किसने की है? चलिए डिटेक्टिव ऑफिसर्स मैं बताता हूँ। चोरी बी में दिखाई देने वाली लड़की ने ही की है, क्योंकि उसके शर्ट पे ब्लू मतलब वॉलेट कलर के लिपस्टिक का निशान था। तो ऑब्वियसली चोरी इसी लड़के ने की है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। मेहुल ने भी उसका पीछा किया। अस्पताल के अंदर जाने के बाद मेहुल उसके पीछे अस्पताल में जाता है। मेहुल को चोर नहीं मिला, लेकिन वहाँ 4 लोग खड़े थे जो कि डॉक्टर थे।
इन चारों में से कोई एक चोर था। क्या आप उनकी आईडी को देख के अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें से कौन चोर है? चलिए मैं बताता हूँ ऑफिसर। चोर आकाश है, क्योंकि आकाश की आईडी के अनुसार वह 1960 में पैदा हुआ था, जो 60 साल के आसपास अपनी उम्र का था। लेकिन वह 60 साल का नहीं दिखता था, तो ऑब्वियसली वही चोर है। मेहुल एक महल में फंस गया था। महल एक बड़ी ऊंचाई पर था। एक पेड़ एक खिड़की से जुड़ा था, लेकिन पेड़ बहुत कमज़ोर था और मेहुल का वजन नहीं सह सकता था। तो मेहुल को तो बाहर जाना था, लेकिन मेहुल को 4 दरवाजे दिखाई देते हैं। पहले दरवाजे में भूखा बाघ था, दूसरे दरवाजे में भूखा भेड़िया था, तीसरे दरवाजे में बहुत बड़ी आग लगी थी और चौथे दरवाजे में जानवरों को पकड़ने वाली जाल फैलाई रखी थी। तो आप बता सकते हैं मेहुल ने कौन सा दरवाज़ा चुनना चाहिए? चलिए मैं बताता हूँ। मेहुल ने चौथा दरवाज़ा चुनना चाहिए, क्योंकि ये खिड़की के पास तो पेड़ था, लेकिन वो कमज़ोर था। तो कमज़ोर पेड़ की एक डाली तोड़ के आग लगा के वो चौथे दरवाजे में डालकर वो जाल का सेटअप ख़राब कर सकता था और बाहर जाएगा।